नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। एकादशी की तरह ही वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। इस साल का आखिरी प्रदोष रविवार को यानी 24 दिसंबर रविवार को पड़ रहा है। रवि प्रदोष के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है और सूर्य आपको नाम, यश और सम्मान भी समाज में दिलाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर फल की प्राप्ति होती है। सब कार्य सिद्ध हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि उनका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं यदि तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक ने दीन भाव से कहा कि बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तुम्हारी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत दुखी दीन है मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश कर दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की और उसी रात उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।